नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बाइट पर। हम कर रहे हैं रेलवे भर्ती 2024 के लिए मैथ से कंप्लीट तैयारी, जो कि 2024 में होने वाले तमाम रेलवे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाली। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 35 होने वाला है। इससे पहले की प्रैक्टिस सेट्स की वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप वहां जाके देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम ये देख रहे हैं कि कैसे लेटेस्ट टिप्स और ट्रिक की मदद से हम एग्जाम के अंदर मैथ्स के क्वेश्चंस को कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके अपने पूरे मार्क्स पक्के कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रोजगार एक्सप्रेस का सफर और देखते हैं पहला क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 का क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि मोहन ने 20 डाइनिंग टेबल 12,000 रुपए में खरीदे और उसने उनको इस तरीके से प्रॉफिट पे बेचा कि उसका जो प्रॉफिट था वो 4 डाइनिंग टेबल के सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य के बराबर था। तो हमें एक डाइनिंग टेबल का विक्रय मूल्य बताना है। तो मान लेते हैं एक डाइनिंग टेबल का विक्रय मूल्य जो है x। तो जो प्रॉफिट होता है, जैसा कि हम जानते हैं, प्रॉफिट बराबर होता है किसके? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस के। तो उसको प्रॉफिट हुआ है 4 डाइनिंग टेबल का और सेलिंग प्राइस क्या है उसका? सेलिंग प्राइस ये है कि उसने सारी की सारी बेच दी, है ना। तो सारी अगर मान ले कितने में बेच दी उसने? 20 डाइनिंग टेबल थी तो 20 की 20 उसने बेच दी, ठीक है, 20x पे, क्योंकि एक डाइनिंग टेबल का हमने सेलिंग प्राइस जो लिया है एक डाइनिंग टेबल का वो हमने माना है कितना? x रुपये। तो 20 का 20x हो गया और खरीदी थी उसने 12,000 रुपए में। तो जैसा कि अब हम देख रहे हैं कि ये x वाली टर्म को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। तो 16x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी कितनी? 20,000। तो यहाँ से x यानी कि जो एक डाइनिंग टेबल का क्या है सेलिंग प्राइस हमने माना था वो आ जाएगा। तो हम इस 12,000 को अब 16 से डिवाइड कर देंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं ये कितना आ जाएगा हमारा? 750 रुपए एक डाइनिंग टेबल की कॉस्ट, जो कि ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है और फिर भी 26% का लाभ कमाता है। तो 280 रुपए अंकित मूल्य एक वस्तु का है। तो हमें उसका 280 रुपए अंकित एक वस्तु की वास्तविक लागत क्या है, यानी कि हमने कॉस्ट प्राइस निकालना है। अब जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पार्ट 1 में इसका फॉर्मूला बताया था क्या, कि कॉस्ट प्राइस अपॉन एमपी अंकित मूल्य मार्क प्राइस, ये किसके बराबर होता है? ये हो जाता है हमारा 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, है ना। तो देखिए हमें ये कॉस्ट प्राइस यानी कि इसका वास्तविक मूल्य बताना है। अंकित मूल्य हमको जो दे रखा है, कितना दे रखा है? 280। डिस्काउंट हमें 10% दिया, तो 100 में से 10% दिया तो यानी कि 90। और नीचे प्रॉफिट उसको 26% का होता है, तो 100 में 26 जोड़ेंगे तो 126 हो जाएगा। ये 6 में 12, 6 कम 6, तो ये हमारा से ही 15 बारी में चला गया। 3 से ये फिर 5 बारी में, 3 से ये 7 बारी में, 7 से ये हम 40 बारी में। तो कॉस्ट प्राइस जो आ जाएगा हमारा 5 गुना 40, जो कि हमें साफ दिख रहा है कितना? 200 रुपए हमारा इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक व्यापारी 150 रुपए में कुछ सामान खरीदता है। यदि ऊपरी व्यय लागत मूल्य का 12% है तो 10% लाभ कमाने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचा जाएगा? मान लेते हैं कि एक 150 रुपए की कुछ वस्तु है, ठीक है, उसके ऊपर उसने कोई जो खर्चा कर दिया, कितना? इस 150 का 12%, है ना जी। तो अब देख लो क्या हो जाएगा। तो ये 12 ऊपरी खर्चा, यानी कि मान लेते हैं क्या होता है इसका, उस रिपेयर कराने में या फिर इसको कोरियर वगैरह जो भी हम ले लें इसके चार्जेस, तो वो इसका 12% इसका हो गया। तो 150 का 12% अगर इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा? ये 112% हो गया। तो अब ये तो हो गई इसकी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, है ना, जो इसका असली जो है लागत मूल्य है। अब क्या है कि इसको अब कितने सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य पे बेचेगी, इसको 10% का लाभ दे, तो इसका वो 110% पे बेच देगा, तभी उसको क्या होगा? इसका 10% का लाभ हो जाएगा। अब हमें सिंपली एक जीरो से ये 1 0 2 0 ये यहाँ से कट गया। 5 से ये 3 बारी में चला जाएगा, 5 से ये 2 बारी में चला जाएगा, ठीक है। और ये 4 से 2 बारी में चला गया, 4 से ये 8 बारी में 32 चला गया, 4 से ये 5 बारी में चला गया, है ना। तो अगर हम देखें तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 11 का मल्टीपल आएगा, है ना। तो 11 का मल्टीपल देखे कोई है हमारा? 11 से ये 1 में से 8 गया -7, 5 में से 7 गया -3, तो ये नहीं है। 1 में से 8 गया -7 और 4 में से 8 गया -4, तो 7 4 11, यानी कि ये एक 11 का मल्टीपल है। अब यहाँ देखेंगे 1 में से 8 जाएगा तो -7 और 7 में से 8 गया तो -1, ये भी नहीं है।
एक में से 8 गया -7, 8 में से 8 गया 0, ये भी नहीं है। तो ओनली ऑप्शन जो 11 का मल्टीपल है वो ऑप्शन 2 हमारा 11 का मल्टीपल है, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। वैसे हम चाहते तो यहाँ पे इसकी मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते थे कि 3 गुना 28 गुना 11 अपॉन 5, लेकिन हमको नहीं करनी। हमें अपने लिए आदत भी डेवलप करनी है कि कैसे एग्जाम्स के अंदर हम मल्टीपल देख के भी सॉल्यूशन को जल्द से जल्द ला सकते हैं। हमारा यही मोटो है सीरीज का, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी वस्तु को 8% की हानि के बजाय 8% लाभ पे बेचा जाए तो 12 रुपए का अधिक 12 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस निकाल लें। देखिए हमेशा क्या होता है ऐसे क्वेश्चन के अंदर सीधा हम कुछ नहीं करते, इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। अगर गेन हो रहा है और लॉस हो रहा है यानी कि हानि और लाभ हो रहा है, तो जब हम उनका डिफरेंस लेंगे 8 और 8 का, तो यानी कि 8% उसको क्या हो गया गेन, है ना, और 8% उसको क्या हो गया हानि हो गया। तो जब हम उनका डिफरेंस लेंगे तो ये 16% की जो वैल्यू आ जाती है वही हमको दे रखी होती है कितनी, ये 12। तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है ना। तो मान लेते हैं क्या कि पहले तो इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, है ना। इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 4%, और इधर अगर हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा कितना 3 रुपए, ठीक है ना। अब इसको हमें क्या करना है 25 से गुणा कर देंगे, 25 चौका 100 होता है, इसको भी 25 से गुणा कर देंगे तो 25 या 75। तो यानी कि कॉस्ट प्राइस जो होती है वो अपने आप में 100% होती है। तो कॉस्ट प्राइस आ गई कितनी 75 रुपए इसकी कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य आ गई उस वस्तु की। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो अब ये 16 को क्या है कि इधर पॉइंट में लाए ये सब डिवाइड करें, तो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, मेरे को लगता है आपने कर लिया होगा, ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक वस्तु को 40 रुपए में बेचने पर 40% की हानि होती है, इसे 80 रुपए में बेचने पर 40% की हानि हो जाती है ना। तो हमें ये बताना है क्या कि बाय सेलिंग इट फॉर 80 रुपए देयर इज, अच्छा अगर 40 रुपए किसी चीज को बेचते हैं तो 40% की लॉस होती है। तो देखिए होता क्या है एक्चुअल में, ये मान लेते हैं क्या इसका क्रय मूल्य इसकी, है ना, जो इसका कॉस्ट प्राइस है, इसके ऊपर अगर हम 40 रुपए का लॉस हुआ है यानी कि इस क्रय मूल्य के 60% पे बेच दे, है ना, किसी चीज को, और कितने पे बेचते हैं 40 रुपए, ये हो गया इसका 40 रुपए, इस पे हमने बेच दिया कॉस्ट प्राइस का 60 रुपए जो कि 40 रुपए के बराबर। अब यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस ले लें तो ये 1 0 से 1 0 पड़ गया, और ये 2 से 3 बारी में चला गया, और ये 2 से 20 बारी में, तो 200/3 इसका कॉस्ट प्राइस आ गया, ठीक है। अगर हम उसको 80 रुपए में बेच दे, कॉस्ट प्राइस ये हो गया, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 80, है ना। तो अब क्या होगा, अब देखिए इसको प्रॉफिट होगा। कैसे प्रॉफिट होगा, अगर हम 80 रुपए में से 200/3 माइनस कर दे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 240 में से 200 गया बटे 3, है ना। तो 40/3 का इसको प्रॉफिट हो गया, मुनाफा हो गया। प्लस परसेंटेज निकालना प्रॉफिट का, तो हम जानते हैं क्या होता है 40/3 प्रॉफिट होता है ना। इसको हम जो है इस तरीके से भी देख सकते हैं 40/3 ये प्रॉफिट हो गया। कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है 200/3, अब 100 से इंटू कर देते हैं, ये 3 से 3 0 चला गया, 1 से 1 0 चला गया, 4 से ये 5 बारी में चला गया, 5 से ये 20 बारी में चला गया, तो इसको 20% का मुनाफा हो गया। तो इसका मतलब इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर जो है ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है कि इसको मुनाफा गेन हुआ 20% का, ये इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ समझ आया होगा आपको। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 7,840 रुपए, ठीक है। 7% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को इस मूल्य पर बेचा गया। किस मूल्य को, तो कुछ नहीं है, बस 7,840 है, 7% का लाभ भेजने के लिए 107/10 पे बेचा जाएगा। अब इसकी कैलकुलेशन कितनी आसान से हम कर सकते हैं ये आपको हमें बतानी है। तो इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा साथ में कि आपने इसका आंसर किस मेथड से निकाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, या इसके बाद का आपके लिए होमवर्क है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि द सेल प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्लूडिंग सेल टैक्स, है ना, किसी की बिक्री अगर देखें कि बिक्री कर सहित एक वस्तु की बिक्री मूल्य 1232 रुपए, ठीक है, और सेल टैक्स का जो दर है वो कितनी है 10%। तो शॉपकीपर को 12% का दुकानदार को मुनाफा होता है, तो हमें इसका विक्रय मूल्य वस्तु का क्रय मूल्य बताना है ना, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस हमें बताना है। तो देखिए अब इसको कैसे करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन जो होते हैं ये सेल टैक्स वाले बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, पर बहुत बारी क्या होता है कि कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है कि ये सेल टैक्स हमें क्या करना है, ये ऐड करना होता है या माइनस करना है, या ये मतलब इसका कंसेप्ट लगता कैसे है। देखिए सेल टैक्स जो होता है, सेल टैक्स एक्चुअली में दुकानदार जो है, क्या नाम है, शॉपकीपर जो है, ये लेता है किससे,
ये लेता है कस्टमर से किसके बिहाफ पे, ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे लेता है। तो यानी कि ये सेल टैक्स जो है शॉपकीपर कलेक्ट करता है किससे, कस्टमर से, है ना, कस्टमर से। तो ये किसके लिए, गवर्नमेंट को देने के लिए। तो देखिए है क्या इसके अंदर, मान लेते हैं कोई एक वस्तु है इसके अंदर जिसका अंकित मूल्य है, तो अंकित मूल्य कह रहे हैं, इसका क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कुछ इस तरीके का है, हमें नहीं पता जो हमें निकालना है, ठीक है। अब इसके ऊपर उसने क्या करा, सेल टैक्स लगा दिया। अब सेल टैक्स कितना लगाया उसने, 10% का। तो 10% का अब हम जैसे कि जानते हैं क्या होता है, 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10 की कोई चीज है तो 1 का उस पर टैक्स, तो ये 11/10 होगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस रहा होगा किसी वस्तु का, उस पर 10% का सेल टैक्स लग गया, यानी कि अब उस वस्तु की दाम कितना हो गया, अब उस वस्तु का दाम हो गया कुछ इतना, ठीक है ना। अब इस पे क्या कर रहा है वो कि 12% इसके ऊपर मुनाफा कमा रहा है ना। अब 12% का मतलब कितना होता है, 12% का मतलब होता है इसका 3/25, यानी 25 की चीज पे 3 का मुनाफा। तो यानी कि हो जाएगा कितना, 28/25, ठीक है ना। तो यानी कि ये कॉस्ट प्राइस हो गया उसका सेल टैक्स लगाने के बाद, इस पे उसने इतना प्रॉफिट कमाया और ये बेच दिया उसने कितना, 1232 रुपए पे। अब यही हमें विक्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस हमें बताना है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, 11 से एक बारी में, क्या 11 से एक बारी में, और ये 2 बारी में 22 बार चला गया, ठीक है। तो ये 28 से देखा जाए तो ये 4 बारी में 112 चला गया। तो अगर हम यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाले तो ये 25 चौका 100 हो जाता है, और ये एक जीरो एक और आ गया, तो 1000 रुपए क्या हो गए इसका बिक्री मूल्य, यानी क्रय मूल्य आ गई, यानी कॉस्ट प्राइस। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा, 1000 रुपीज। आशा करता हूँ आपको सेल टैक्स समझ आया होगा कि अभी सेल टैक्स होता क्या है, और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है आप इन फ्यूचर आराम से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक बेईमान व्यापारी मीटर क्या करता है, मीटर स्केल में 90 सेंटीमीटर की जगह, 1 मीटर की जगह 90 सेंटीमीटर को वो यूज करता है, ठीक है। तो अब उसका प्रॉफिट हमको बताना है। तो देखिए कुछ नहीं होता इसके अंदर, जैसे मान लेते हैं कि 100 अगर हम देखें 100 सेंटीमीटर उसको देना था, तो अब वो 90 सेंटीमीटर ही दे रहा है, तो यानी कि 10 का मुनाफा कर रहा है। और जो उसकी लागत लगी है देने में, वो कॉस्ट प्राइस कितना है, 90 पे लगी है। इसको अगर हम परसेंटेज में निकाल लें तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये 100/9 आ जाएगा। तो अगर हम इसको देखें तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं 11.11%, है ना। ये 9 से 1 बारी में और 9 से 1 बारी में 11.11%। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक आदमी ने 2 घड़ियां 99 रुपए प्रति घड़ियां बेची, ठीक है ना। एक आदमी ने 2 घड़ियों को 99 रुपए प्रति घड़ी पे बेच दिया। उसके बाद एक घड़ी पे उसको 10% का लाभ होता है, दूसरी पे उसको 10% की हानि होती है। तो उसका लाभ और हानि जो है कुल वो बताना है। देखिए होता क्या है कि अगर सेम, ये हमें एक फॉर्मूला है और कंसेप्ट याद रखना है, सेम अगर सेलिंग प्राइस की बात हो रही है ना, और यहाँ पे अगर x% का ही क्या है, प्लस माइनस, यानी कि गेन प्रॉफिट हो रहा है ना। अगर प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है x% का, तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, ऐसे केस में हमेशा जो होता है वो लॉस होता है। कितने का लॉस होता है, वो होता है x² / 100, इतने % का लॉस, और ये माइनस साइन इंडिकेट करता है उसको लॉस का। तो अब इसके अंदर अगर देखा जाए तो उसको कितने % का इसके अंदर गेन होगा, ये लॉस होगा, सबसे बड़ी बात। तो इसमें मैंने बताया आपको हमेशा लॉस होता है, तो प्रॉफिट का तो ये हटा ही देते हैं ऑप्शन, नो प्रॉफिट लॉस ये भी नहीं है। तो आप देखिए क्या होगा, एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10% पे ही दोनों जगह उसको मुनाफा और नुकसान हो रहा है। तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, नीचे 100 पे कट गया तो यानी कि 1, तो 1% का उसको हानि होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा 1% की हानि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 3/5 किसी कंसाइनमेंट का वो 8% प्रॉफिट पे बेच दिया जाता है, बाकी बचा जो है 5% के लॉस पे बेच दिया जाता है। तो अगर उस पे ओवरऑल प्रॉफिट जो है 700 रुपए का है, तो हमें बताना है कि कंसाइनमेंट की टोटल वैल्यू क्या थी। देखिए मान लेते हैं क्या कि 5 यूनिट का एक कंसाइनमेंट है, उसमें 3 कंसाइनमेंट इधर हो गया, 2 कंसाइनमेंट इधर हो गया, है ना। इस 2 कंसाइनमेंट का क्या किया, 8% प्रॉफिट, ठीक है जी। अब इस 3 कंसाइनमेंट का 8% प्रॉफिट और बाकी का 9% का लॉस, बाकी बचे हुए कंसाइनमेंट का, है ना। तो ये आ गया हमारा कितना, 5% का लॉस। तो ये जो प्रॉफिट हुआ उसमें से ये लॉस हम निकालते हैं, तो उसको इन टोटल कितना, 700 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए ये 100 दोनों साइड है, तो यहाँ पे 100 से सीधा सीधा इंटू कर देते हैं, ठीक है। और ये 8 या 24 और 5 दूनी 10, तो 24 में से अगर 10 जाएगा तो हमारा ये 14 यूनिट की वैल्यू जो है हमारी इतनी आ जाएगी। तो अगर हम यहाँ देखें 7 से ये 100 बारी में चला गया, और ये 2 बारी में, 2 से ये 50 बारी में, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ये आ गई है हमारे पास 5000।
तो हमें 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है जो कि हमारा टोटल कंसाइनमेंट। तो ये कितना हो जाएगी, ये सीधी 5,000 में 5 का गुणा यानी कि 25,000। यही कितना आ गया हमारा 25,000 रुपए इसका आंसर, जो कि सही आंसर जो है इसका ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक व्यापारी ने 40 किलोग्राम बासमती चावल का एक बैग 125 रुपए प्रति किलो वाला जो है दूसरा 60 किलोग्राम वाले का जिसमें जिसका दाम 150 रुपए प्रति किलो है, उनको मिक्स कर दिया और उसने पूरे जो है स्टॉक को 20% मुनाफे पे बेच दिया। तो हमें क्या बताना है, हमें उसका सेलिंग प्राइस बिक्री मूल्य बताना। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। सबसे पहले देखिए इसको हम मिक्सचर एंड एलिगेशन से करेंगे, है ना। तो मान लेते हैं क्या 125 रुपए प्रति किलो एक का दाम है बासमती राइस का एक बैग का, दूसरे वाले का कितना दाम है 150, ठीक है जी। अब इनको ये मिक्स करते हैं। मिक्स वो कितने कौन से रेशियो में मिक्स कर रहे हैं, वो मिक्स कर रहे हैं इनको इनके वेट हमें दे रखा है। जैसे पहले वाले का 40 किलो और दूसरे वाले का 60 किलो, तो जब हम इसका रेशियो ले लेंगे तो ये 2:3 का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हमें ऐसी एक वैल्यू रखनी है जो कि 125 से 150 के बीच में है, और जब इस वाली वैल्यू में से 125 जाए तो 3 है और 150 में से ये जाए तो 2, इनका अनुपात बन के आए। इसमें तो हम करते क्या ऐसे क्वेश्चन को, इनका डिफरेंस लेते हैं। इसका डिफरेंस है 25। इस 25 को हमें 2/3 भाग में डिवाइड करना है। तो इस 25 को हम कैसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर देंगे 3 और 2 5, है ना। 5 से ये 5 बारी में क्या तो यानी कि 10, तो यहाँ पे तो 10 आया, इसका मतलब ये 5 गुना, इधर भी इसका 5 गुना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 15, ठीक है। अब देखिए कि इसके बीच में होना चाहिए 125 से बड़ा और 150 से छोटा, है ना। तो यहाँ पे 140 अगर हम लिख देंगे तो 150 में से 140 गया तो 10 और 140 में से 125 गया तो 15। तो ये कॉस्ट प्राइस जो आया किसका, मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस वो आ गया 140 रुपए, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा स्लो करके एक बार और आपको समझाता हूँ कि हमने किया क्या है। एक्चुअल में इसका जो डिफरेंस है इसको हमने 2:3 में बांटा है। तो ये डिफरेंस जो है कितना आया 25 का, है ना। अब 2:3 में बांटने के लिए हम करते क्या है, तो 25 को हम पहले क्या करेंगे 2 बटे इन दोनों का सम यानी कि 5, तो हमने डिवाइड किया तो 10 आ गया। अब यहीं पे अगर मैं 3/5 कर लूं और 25 इसको बांटूं तो ये आ जाएगा यहाँ से 25 5 के 15, ठीक है। तो ये 25 जो है 2:3 में कैसे बटेगा, वो 10 और 15 में। ये हमें बांटने का ऐसे लिखने की भी जरूरत नहीं है, सीधा सीधा देख जानते हैं कि 25 को अगर हमें 2:3 में बांटना है तो एक 10 होगा और एक 15 ही होगा, ये हमें पता होना चाहिए। तो देखिए ये हमने कर लिया। अब ये पूछ रहा है क्या है इसका बिक्री मूल्य, तो 20% का मुनाफा, है ना। 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5, 5 के ऊपर 1 का मुनाफा। तो 140 रुपए की चीज वो 6/5 में बेच देगा, ये इसका सेलिंग प्राइस। तो 5 से ये 28 बारी में चला गया, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 148। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 8×48, 4×12, 12 और 4 16, तो 168 रुपीज जो है प्रति किलो का सेलिंग प्राइस आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा कुछ भी फास्ट लगे आपको, वीडियो की लेंथ लंबी ना हो जाए इसलिए मैं बार बार नहीं बता सकता, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन दोबारा पढ़िए और सोल्यूशन को फिर से देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक तौलिया 12% लाभ पर बेचा जाता है, यदि कीमत में 25 रुपए की वृद्धि हो जाए तो लाभ 32% हो जाएगा। तो तौलिया का क्रय मूल्य बताना है हमें, यानी कि कॉस्ट प्राइस बताना है। जैसे मान लेते हैं क्या कि 100 रुपए मान लेते हैं क्या कॉस्ट प्राइस है तौलिया का, उसको 12% मुनाफा यानी 112 में बेच दिया जाए। अब उसको क्या कहा जाता है कि 25 अगर बढ़ा दे तो 32% में उसका प्रॉफिट हो जाएगा, तो यानी कि 132 रुपए। तो ये कितना बढ़ा दिया हमने, ये 20 यहाँ पे बढ़ा दिया। तो इस 20 जो बढ़ाया इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 25, तो हमें किसकी, हमें वैल्यू निकालनी है 100 यानी कि इसके कॉस्ट प्राइस की। तो उसको ये 5 गुना हो रहा है तो ये भी 5 गुना हो जाएगा, तो जब ये 5 गुना हो जाएगा तो इसका आ जाएगा 125 रुपए, है ना। तो यानी कि क्या है, कॉस्ट प्राइस जो है उस तौलने की कितनी है 125 रुपए। तो इसका आंसर भी होगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कैसा बेहतरीन है, देखिए ये जो क्वेश्चन आते हैं कि एक दुकानदार जो है खरीद फरोख्त करते समय वजन का इस्तेमाल करने में 23% तक की धोखाधड़ी करता है, यानी कि जब वो खरीदता है तो 23% ज्यादा खरीद लेता है और बेचते समय ग्राहक को 23% कम देता है। तो उसका कुल लाभ प्रतिशत बताना है। तो देखिए इसके 2 आंसर आते हैं। पहला आंसर जो आएगा वो रेलवे में, अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपके रेलवे में आ जाए तो आपको इसको क्या करना है, आपको इसको जो है कंसेक्यूटिव मेथड से आपको इसको करना है ना, कंसेक्यूटिव मेथड इसके अंदर लगाना है। क्या मेथड लगेगा इसके अंदर कंसेक्यूटिव, ये लगेगा a + b + a × b/100। तो
अब यहाँ पे 23% का उसने 23% का मुनाफा किया खरीदते समय, 23 का बेचते समय, और यहाँ आ जाएगा 23 × 23/100। तो 23 को अगर हम करते हैं तो कितना आ जाता है, ये हमारा 46 हो जाएगा। और 23 का स्क्वायर होता है 529, और नीचे 2 जीरो है, तो 2 डिजिट पहले हमारा यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो अगर हम इसको देखें तो आ जाएगा 51.29% की उसको मुनाफा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, इसका सही आंसर आया ऑप्शन बी 51.29%। तो ये तो इसका हुआ रेलवे के कहने पे कि रेलवे जो है अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछती है तो वो इस मेथड को सही मानती है। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आपका एसएससी के अंदर आ गया, तो एसएससी में आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो सिंपली देखिए क्या होता है एसएससी के अंदर। एसएससी में मान लेते हैं क्या कि 100 रुपए की कोई चीज थी, है ना, और उसने ली कितनी, 123 ले ली। 100 में 100 लेनी चाहिए थी, लेकिन उसने 123 ले ली। ठीक है, अब हुआ क्या कि ग्राहक ने तो मांगी 100 यूनिट की चीज, लेकिन उसने दी कितनी एक्चुअल में 77, है ना। ये तो हो गई थी उसको खरीदते समय, ये बेचते समय की बात। तो अब एक्चुअल में हम करते क्या है ऐसे क्वेश्चन में कि ये वाली जो एंटिटी होती है ना, ये वाली, इसको हम बराबर कर लेते हैं। तो इसको हम 100 से इंटू कर लेंगे, इसको 77 से, तो ये भी 77 से इंटू हो गया और ये भी 100 में। अब ये जो इनका डिफरेंस आया, इसी से हम जो है क्या करेंगे, इसका प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालेंगे। लेकिन ये एसएससी के लिए ये मेथड है जो सही होगा। रेलवे इस मेथड से आपको 0 नंबर दे देगी, और ऐसा इसके अंदर तो ऑप्शन भी नहीं है जो इस मेथड के आसपास है। तो रेलवे में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये वाला मेथड लगाना है, और एसएससी में आपको ये वाला मेथड लगाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक आर्टिकल जो है एक वस्तु को 25% लाभ पर 25 रुपए में बेचा गया। ठीक है, तो लाभ की राशि बतानी है। देखिए ये बहुत ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले करवा चुका हूँ, ठीक है ना, कि 2500 रुपए में बेचना है, 25% का मुनाफा होता है। तो देखिए मैं इसको करा ही देता हूँ, सोचा था कि होमवर्क में दूंगा। 25% का लाभ मतलब 25% का मतलब क्या होता है, देखिए 25% का मतलब होता है 1/4, 4 पे 1 का लाभ, है ना। तो अगर 4 कॉस्ट प्राइस है, 1 का लाभ, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 5। ठीक है ना, तो इस 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2500 दे रखी है। तो ये कितना गुना हो गई हमारी, ये हो गई हमारी 500 गुना। तो कॉस्ट प्राइस भी कितना हो जाएगी हमारी 500 गुना। तो ये हमारा आ गया 2000, इसका क्या इसका आ जाएगा 2000 हमारा कॉस्ट प्राइस। तो हमें क्या बताना है, वैसे अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बताना है। तो देखिए कितना, तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 1 का प्रॉफिट, तो 1 का प्रॉफिट यानी कि 500। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो गया। हमें एक्चुअली प्रॉफिट बताना है कॉस्ट प्राइस में। तो प्रॉफिट तो 1 हो रहा है, और 1 की यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5 की 2500 है, तो 1 की 500 आ गई। तो यही हमारा जो है प्रॉफिट से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक दुकानदार फलों की खरीद बिक्री करते समय 15% तक की धोखाधड़ी करता है। देखिए ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया कि रेलवे में किस तरीके से करते हैं, एसएससी में किस तरीके से करते हैं। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना। तो इसका जो पहला जो सही आंसर होगा उसको हार्ट लाइक मिल जाएगा, ठीक है, ताकि अगले कमेंट करने वाले बच्चों को उसका सही आंसर पता चल जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो कैश डिफरेंस दे रखा है, सेलिंग प्राइस किसी आर्टिकल का 4% प्रॉफिट और 8% पे, वो 3 रुपए दे रखा है। तो दोनों का सेलिंग प्राइस का रेशियो हमको बताना है। देखिए एक्चुअल में है क्या, है ना, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस होता है क्या, सेलिंग प्राइस जो होता है, जो क्रॉस प्राइस होता है, यानी कि जो विक्रय मूल्य उस पे जो है गेन या लॉस जो हो रहा है वो होता है। तो मान लेते हैं पहला जो है सेलिंग प्राइस क्या है, इस कॉस्ट प्राइस को उसने 104%, 4% प्रॉफिट यानी 104%, यानी कि 104 बट्टे, अगर हम इसको ऐसे देखते हैं 104% पे बेची। ठीक है जी। दूसरा सेलिंग प्राइस क्या हुआ, दूसरा सेलिंग प्राइस ये होता है कि उसने क्या करा, सेम कॉस्ट प्राइस है, लेकिन उसने उसके एक सेकेंड, तो उसने उसके 108% मुनाफे पे बेच दिया। अब हमें इसका रेशियो निकालना है। तो इसका रेशियो निकालने के लिए ये कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस चला गया 104% से, इस वाले परसेंट से ये परसेंट कट गया, 104 अनुपात 108 हो गया। अब इसको अगर हम काट लेंगे, तो इसको जब हम काटेंगे तो ये 26 वाली में और ये 27 वाली में, 4 से चला जाएगा ये हमारा, है ना, 4 से डिवाइड करेंगे तो 26 वाली में और ये 27 में, तो 26 अनुपात 27 इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है। ये जो 3 रुपए दे रखा है, ये हमें कंफ्यूज जाने के लिए दिया हुआ है कि आप इसमें उलझ जाए और आपका टाइम वेस्ट हो जाए। इसका सही आंसर ऑप्शन सेकंड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक छाता 300 रुपए में बेचकर एक दुकानदार 20% का लाभ होता है। अच्छा, क्लियरेंस सेल के दौरान दुकानदार बाजार मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो सेल के दौरान उसका लाभ प्रतिशत क्या था। तो देखिए मान लीजिए कि एक दुकानदार जो है एक छाते को 300 रुपए में बेचता है 20% का गेन करने के लिए। ठीक है जी। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे कि हम इसमें लिख लेते हैं
ये हमारा ये कॉस्ट प्राइस हो जाता है कितना हमारा, और ये आ गया हमारा सेलिंग प्राइस। इसका हम अनुपात ले लेते हैं। अब 20% जैसा कि हम सब जानते हैं कितना होता है 1/5। तो 5 की चीज एक गेन यानी 6 पे बेच दी गई है। ठीक है, अब इस 6 का ही जो है अनुपात हमें दे रखा है। क्या दे रखा है 6 का अनुपात, 6 की वैल्यू 300 दे रखी है, तो ये हमारा 50 गुना हो गई। तो हमारा बिक्री मूल्य जो है वो भी 50 गुना हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 250 रुपये। ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस। ठीक है जी। अब होता क्या है कि अब ये कहता है कि ये जो 300 रुपये है ना, इसके ऊपर क्या करता है वो 10% का हमें छूट देता है। तो अगर 10% की छूट देता है वो क्लियरेंस पे, तो 90% पे बेच दिया उसके, तो इस 20 से 20 चला गया, और ये आ गया कितना 9×27 यानी कि 270 रुपये। पहले वो 300 में बेच रहा था 20% का लाभ कमा के, तो अगर अब वो 90% 10% की छूट देके बेचता है तो वो कितने 270 रुपये वो बेच देगा। ठीक है ना। तो अब ये पूछा कि क्लियरेंस के टाइम पे उसका गेन यानी कि लाभ प्रतिशत बताना है। तो देखो अब तो 270 में बेच रहा है, लेकिन अभी भी वो गेन कर रहा है, क्योंकि जो उसका कॉस्ट प्राइस है, जो उसका कॉस्ट प्राइस है वो 250 रुपये दे रखा है। तो प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट जो हो गया वो उसका 20 रुपये हो गया, 270 से 50 के, और नीचे आ गया 250 इंटू 100। तो ये 10 से 10 5 से ये एक बारी में चला जाएगा, 25 से एक बारी में, और 25 से 4 बारी में, तो 4 दूनी 8%। तो ये 8% का क्या है उसका मुनाफा हो रहा है, जो कि ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यदि किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% कमीशन दिया जाता है तो लाभ 20% होता है। ठीक है जी। तो अब ये बताना है कि यदि कमीशन बढ़ाकर 20% कर दिया जाए तो लाभ कितना होगा। तो जैसे हम मान लेते हैं क्या हो गया, ये लिखित मूल्य हो गया, ये हमारा बिक्री मूल्य है ना, क्रय मूल्य, और ये हमारा बिक्री मूल्य सेलिंग प्राइस हमारा ये हो गया। ठीक है। अच्छा एक चीज और, कि जो कमीशन वाले क्वेश्चन होते हैं, इस कमीशन वाले क्वेश्चन का भी जो है ध्यान रख लीजिए कि इसके अंदर भी कंफ्यूजन होती है कि कमीशन करना क्या होता है इसका, कि 10% हमें ऐड करना है या माइनस। एक्चुअल में होता क्या है, मान लीजिए कोई अगर 100 रुपए की चीज है, तो अगर आपको कमीशन मिल रहा है तो वो आपको 90 रुपए में मिलेगी। तो यानी कमीशन जो है कट जाता है उसी समय, जितना कमीशन है वो आपको छूट दे दी जाती है एक्चुअल में। तो 10% की छूट का मतलब यह है कि 10 की चीज जो है 9 में पड़ गई। ठीक है। अब गेन जो बताया रखा है उसको गेन 20% का बताया हुआ है। 20% का मतलब हम जब जानते हैं कि 1/5 होता है, तो 5 की चीज जो है हमारे को 6 में पड़ गई। तो अगर हम देखें तो सेलिंग प्राइस दोनों जगह बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे सबसे ये 9 दूनी 18, ये 6 18। ठीक है। तो यहाँ पे ये 18, ये 15 हो गया, ये भी 18, और यहाँ से ये 20। ठीक है। तो अब ये कहता है कि कमीशन को अगर बढ़ाकर 20% कर दिया जाए, है ना, तो हमें बताना है गेन कितना होगा। तो मान लेते हैं 20%। 20% जैसा कि हम जानते हैं क्या कि 1/5 है ना, तो 5 पे 1 की छूट, तो 20 रुपए का अगर हम देखें, मान लेते हैं कि 20 रुपए ही उसका अंकित मूल्य है, इस पे 1/5 ले लेंगे तो 4 की छूट हो जाएगी। 5 से 4 बार में चला गया, तो 20 में अगर हम 4 की छूट मान ले तो अब ये 16 पे उसको मिल रही है। तो अब जो है गेन जो है हमें कितना इसमें लाभ होगा, तो 15 की चीज 16 पे मिल रही है, यानी 1 का लाभ 15 पे और बटे 100 है ना। तो 5 से 15, 5 दूनी 10, तो 20/3। तो अगर हम इसका निकालें तो 20/3% का उसको अब लाभ हो रहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। एक्चुअली में था क्या कि हमने सबसे पहले तो इधर सेलिंग प्राइस बराबर करा, उसके बाद ये जो मार्क प्राइस था है ना, इस पे 20% की छूट दे दी, क्योंकि अब 20% कमीशन हो गया। तो 20 का 20% 4 ही होता है, तो 20 पे 4 की छूट यानी अब 16 पे मिल रही है वो चीज। और कॉस्ट प्राइस जो उसका क्रय मूल्य आया था जो उसका, वो 15 रुपए था। तो 15 की चीज 16 पे बेची गई, तो 1 का मुनाफा, तो हमारे को यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट आ गया। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि किसी वस्तु का मुद्रित मूल्य क्या होना चाहिए, अर्थात ये क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होना चाहिए, ताकि दुकानदार को 12 सही 1/2% की छूट के बाद 5% का लाभ हो। तो देखिए सबसे पहले तो समझिए कि ये 12%, 12 से 1/2% का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 है ना। तो यदि वो डिस्काउंट दे रहा है यानी 8 पे 1 के डिस्काउंट, तो सबसे पहले एमपी अंकित मूल्य, ये कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य। तो 8 की चीज पे 1 का डिस्काउंट यानी कि उसने 8 की चीज सब पे बेच ली। अब उसको क्या हो रहा है कि 5% का प्रॉफिट, तो 5% का प्रॉफिट का मतलब होता है 1 का प्रॉफिट 20 पे। तो प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, तो 20 की चीज उसने कितने 1 पे बेच दी, 21 पे बेच दी प्रॉफिट के साथ। तो ये भी सेलिंग प्राइस बराबर कर लेते हैं इधर, तो ये भी कितना हो जाएगा 8 पे 24, और ये आगे हमारा कितना 7 पे 21, तो दोनों बराबर हो गए। अब वो क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि what should be the printing price of an item
दैट इज हाउ मच शुड बी मोर। तो अंकित मूल्य जो है हमारा क्रय मूल्य से कितना ऊपर होना चाहिए। तो देखिए क्रय मूल्य 20 और अंकित मूल्य 24, यानी कि 4 बढ़ गया है 20 पे। तो इसको हम प्रतिशत में निकालेंगे, 4 से ये 5 बारी में, 5 से ये 20 बारी में। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 20% ऊपर होना चाहिए हमारा क्या अंकित मूल्य हमारे कॉस्ट प्राइस से। तो उसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। था ना सॉल्यूशन मजेदार, और क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये रेलवे के हिसाब से। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक व्यापारी को एक वस्तु जिसकी कीमत 300 रुपए उस पर क्या मूल्य अंकित करना चाहिए ताकि 5% की छूट देने के बाद उसको 20% का लाभ हो जाए। देखिए ये सेम क्वेश्चन जो है अभी पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही कुछ मिलता जुलता है। ठीक है, यहाँ पे डेटा आ गया, यहाँ डेटा नहीं था। तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो होमवर्क की तरह है। आप इसको जो है कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सिंगल डिस्काउंट वाला। देखिए ये एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी करा दिया है कि एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। तो ये अगर 40% एक छूट दे रहा है, एक 20% माइनस 40 गुना 20/100। तो ये 40 और 20 60 हो गया माइनस, तो ये 4 गुना 8 हो गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चला गया। तो इसका 52% का सिंगल डिस्काउंट या सिंगल छूट होगा। तो ऑप्शन सेकंड इसका सही है। ऐसे क्वेश्चन को जो है हमें विदाउट पेन करना है ना, विदाउट पेन, हमें इसे इन माइंड दिमाग के अंदर करना है, इसमें लिखना हमें कुछ भी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक किताब पर छपा हुआ मूल्य 60 रुपए है, लेकिन विक्रेता उस पर 20% और 30% की क्रमशः छूट देता है, तो किताब के अंकित मूल्य का 5% का बिक्री कर है, यानी कि सेल टैक्स है। तो फाइनल प्राइस हमें बताना। तो देखिए क्या बात है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मान लेते हैं 60 रुपए है, ठीक है ना, प्रिंटेड प्राइस मार्क प्राइस, इस पे वो 20% की छूट देता है। देखिए 20 और 30% की अगर हम छूट बोल लें तो लगातार छूट का अगर हम फॉर्मूला निकालें 20% और 30% का, जो कि अभी पहला कराया, तो ये हमारा कितना हो जाता है 30 20 50, 50 में से 6 जाएगा, तो यानी कि 44% की छूट। तो 60 पे जो है वो 56% की वैल्यू पे बेचता है, 60 की वो 56% वैल्यू पे वो बेच रहा है। अगर 44% की छूट, तो 100 में से माइनस करेंगे तो 56 आ गया। अब इसके बाद जो है सेल टैक्स लग रहा है, तो 5% का मतलब कितना होता है 1/20, तो यानी कि अब वो 21/20 की हो गई। तो अब ये बताना है कि कस्टमर को कितने की पड़ेगी। तो देखिए क्या है, ये 20 से तो ये कितनी बारी में चला गया, 3 बारी में, ठीक है जी। और अगर हम देखें तो अब सिंपली जो है क्या है कि पॉइंट में आंसर आएगा, तो 6 कम 6 और 6 थी 18, तो 8 आएगा जी लास्ट में, है ना। अब लास्ट में 8 आएगा, तो हमें क्या करना है, तो देखिए 8 आएगा लास्ट में, तो इधर भी 8 आ रहा है लास्ट में, इधर भी 8 आ रहा है। तो हमें इसको क्या करना है, अब हम इसमें जो है देखें 7 का कुछ मल्टीपल आ रहा है क्या, है ना। देखिए यहाँ पे 7 8 या 56 और 7 से, तो 7 5 या 35, और ये कितना हो जाता है हमारा 7 चौक 28, 28 और 4 32, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 35, है ना, और 42, और ये भी 28। तो यानी दोनों की दोनों जो है 7 से मल्टीपल है। अब हमें जो है इसको सॉल्व करके ही देखना पड़ेगा जी। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा ये, तो ये 6 18, और ये हो जाएगा 3 5 15, और एक 16 इंटू आ गया हमारा 21/100, है ना। तो अगर हम इधर देखें तो ये हमारा कितना आ जाएगा, इसको अगर हम इंटू कर ले 21 से एक बारी में 8 8 16 16 हो गया, तो 6 कम 6 12, तो ये कितना आ गया 6 6 12, तो यानी कि 28 आ रहा है। तो भैया 28 यूनिट डिजिट में ऑप्शन फर्स्ट में ही है, हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। तो हमारा यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। हमें बिल्कुल भी अपना ज्ञान नहीं दिखाना है एग्जाम में, फटाफट हमें अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, तो यही इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि लिस्ट प्राइस क्या है किसी आर्टिकल का 65 रुपए, यानी कि अंकित मूल्य। कस्टमर उसको 56 रुपए 16 पैसे पे करता है, और दो उसको लगातार छूट मिलती है, एक छूट 10% की है, तो दूसरी छूट हमें बतानी है कितने परसेंट की होगी। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ये लगातार छूट का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेते हैं 65% ये हो गया, ठीक है। अब 10% की इसको छूट मिली, तो 10% की छूट यानी कि 9/10 पे मिला होगा। अब यहाँ लिख लेते हैं क्या कि x/100% जो है इसको छूट मिलने के बाद किया होगा, उसको रेट उसका और कम हो गया। तो अब कितने का पड़ा उसको, अब 56 रुपए 16 पैसे का। तो यहाँ से ये एक पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100, तो 100 से 100 चलाएंगे, ठीक है ना। तो 9 से अगर हम इसको काटें तो ये हमारा कितना हो जाएगा 9 6 54, है ना। तो 2 बार, तो ये 18 हो जाता है, 18 और ये 3 4 9 36, तो यानी कि 624 में चला गया, ठीक है ना। तो अगर हम इसको 65 से देखें तो 5 से ये तो 13 बार चला गया, 5 से ये 2 बारी में, तो 13 से ये हमारा कितना हो जाएगा 4 से 52 बारी में।
तो बचा कितना, 13 से 8 जो आ जाएगा हमारा कितना, 104। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये छूट कितनी आ गई, हमारी आ गई 96। तो यानी कि एक्स की वैल्यू 96 आई है, तो जो डिस्काउंट छूट आई होगी वो हमेशा हम 100 में से माइनस कर लेते हैं। तो 96 किया तो यानी कि 4%, तो यानी कि ये 4% की छूट दी है ताकि वो बाद में जो है उसकी 96% की वैल्यू दी गई है। तो उसका सही आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, 4% की छूट। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि ₹1 किसी एक शीट की पेपर को फोटो कॉपी कराने का दाम है। अगर 2% का डिस्काउंट अलाउ कर दिया जाता है फोटो कॉपी पे, जो कि पहली 1000 शीट के बाद लगेगा उसका डिस्काउंट, तो हमें बताना है कि 5000 शीट पे जो है अगर 5000 शीट को फोटो कॉपी कराया जाता है तो कितना जो है पेपर रेट हो जाएगा, कितना वो दाम पड़ेगा 5000 शीट का फोटो कॉपी कराने का। तो सबसे पहले तो देखिए 1000 शीट जो है, 1000 शीट तो आपको करानी पड़ेगी, ठीक है। बाकी बची आपकी 4000, तो 4000, ₹1 एक शीट का दाम है तो 4000 का 4000 रुपए आपको देना पड़ेगा। उसमें आपको 2% का जो है छूट मिल रही है, तो यानी कि इसका 98% ये हो गया, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 1000 रुपए प्लस अगर हम इसको देखें 98 को 4 से कर देंगे तो हमारे ये 392 आ जाता है, और 1 जीरो और ये आ जाएगा, तो ये 4920 रुपए हमें ये पड़ेगा 5000 की शीट का जो है रेट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी का अंकित मूल्य जो है वस्तु का कितना है, 2400 रुपए। शॉपकीपर 2 जो है उसको लगातार छूट देता है X% और 15% की, और कस्टमर को वो पड़ जाती है 1876 रुपए 8 पैसे की। तो हमें ये एक्स की वैल्यू निकालनी। देखिए ये सेम क्वेश्चन है, कौन सा, ये सेम क्वेश्चन है हमारा, ये वाला है ना, ये वाला सेम ये वाला क्वेश्चन आ गया। तो यानी कि ये क्वेश्चन क्या है आपका होमवर्क में, ठीक है। आपको ये होमवर्क में करना है और इसका जो है आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए ये वाला कुछ मान लेते हैं 12% है ना कॉस्ट प्राइस पे, तो ये हमारा हो गया कितना, अंकित मूल्य, ये क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य, ठीक है। 12% का प्रॉफिट का मतलब जानते हैं कितना होता है, 12% का मतलब होता है 3/25, यानी 25 पे 3 का प्रॉफिट। तो अगर 25 कोई कॉस्ट प्राइस है तो 3 का प्रॉफिट यानी वो 28 में हो गई, ठीक है। अब 10% की छूट, तो यानी कि 10 की चीज इसको 9 में मिल गई, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको बराबर कर लेंगे। अब इसको बराबर करने के लिए इसका सेलिंग प्राइस कौन है ना, हमें क्या करना है, कॉस्ट प्राइस यानी कि इसका और इसका हमें रेशो निकालना है ना। तो हम इसको बराबर कर लेंगे, इसको 9 से इंटू करेंगे, इसको 28 से, इसको 9 से इंटू करेंगे और इसको 28 से। तो जो अनुपात आ जाएगा कॉस्ट प्राइस का वो कितना है, 25 गुना 9 और अंकित मूल्य का, तो यानी कितना ही है, 10 गुना 29 है ना। तो ये 5 बारी में चला गया, 5 से ये 2 बारी में, तो ये 9 पंजे 45 हो गया। और ये कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा, ये 28 है, 29 नहीं 28 है, तो 28 गुना 56, ठीक है ना। तो 45 अनुपात 56 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो ये था वीडियो का एंड। आशा करता हूँ अभी तक के सॉल्यूशन से आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा, और सॉल्यूशन अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जो कि रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका भी आप चाहें, अगर आप उनका सच में फायदा चाहते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। प्रॉफिट एंड लॉस का जो है सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि सब सारे ही टाइप के क्वेश्चन को रेलवे में आने वाले कवर करेंगे, वो जो है हमने कवर कर लिए हैं प्रीवियस ईयर के जो आ सकते हैं। तो अब हम अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए एग्जाम बाइट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।